क्या एक होम बायर अगर बिल्डर को जो पेमेंट देना है उसमें डिले करता है तो क्या बिल्डर वो अग्रीमेंट जो होम बायर और बिल्डर के बीच में है घर को लेकर उसको कैंसिल कर सकता है? क्या होम बायर से वो हक छीन सकता है कि हाँ अब आपको घर नहीं मिलेगा? इस मामले को लेकर ऐसे बहुत से केसेस आते हैं और होम बायर्स के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। क्या है वो खबर और कहां से आई ये खबर और क्यों आया, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। हमने हमेशा देखा है एक होम बायर जब घर लेता है तो वो अधिकांश समय तो यही सोचकर लेता है कि मैं पैसे टाइम पर दूंगा। पर कई दफा बिल्डर डिले करता है तो होम बायर भी मन में एक किंच आ जाती है कि मैं तो पैसे दे रहा हूं तो पैसे देने बंद कर देते हैं। कुछ और भी कारण होते हैं कि होम बायर के पास अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो वो बिल्डर को पैसे नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे जब डिले होता है पेमेंट में, चाहे कोई भी कारण हो, तो क्या एक बिल्डर जो अग्रीमेंट होम बायर और बिल्डर के बीच में है कि उस घर को लेकर इतने इतने पैसे देने हैं, इतने इतने शेड्यूल पर देने हैं, अगर उसमें डिले करता है तो क्या बिल्डर उस अग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है? ये सवाल बहुत मायने रखता है होम बायर्स के लिए और एक बहुत ही सुंदर ऑर्डर आया है होम बायर्स के लिए महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल से। ऑर्डर के जो डिटेल्स हैं, यानी किसने केस किसके खिलाफ किया, ये सारी डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपको ऑर्डर की कॉपी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और हमने ऑर्डर की कॉपी हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो हुआ क्या? दरअसल ये जो बिल्डर है, इसके फेवर में एक महारेरा में ऑर्डर आ गया था और जिसे चैलेंज करते हुए जो होम बायर है वो पहुंच गया अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो बिल्डर है वो कह रहा था कि भैया मैंने तो अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है क्योंकि जो होम बायर है उसने डिले किया है पेमेंट में। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पहली चीज तो इस केस में जो होम बायर है उसने 95% पेमेंट कर दिया था, ओसी मिली नहीं थी, बाकी 5% था। अब बिल्डर ने अग्रीमेंट जो कैंसिल किया, ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये गलत है। अगर आपको पैसे वसूलने हैं, डिले इन पेमेंट है, तो उसके लिए और लीगल रेमेडीज हैं जिसके जरिए आप वो पैसे ले सकते हैं होम बायर से, अग्रीमेंट कैंसिल नहीं कर सकते। कुछ 2.5 करोड़ का घर था, 2 करोड़ 35 लाख रुपए तक कुछ उस होम बायर ने दे दिया था। पर बिल्डर का कहना था कि नहीं, उसने डिले किया है, उसको इंटरेस्ट के साथ हमें पैसे देने चाहिए और उसने नहीं दिया था। हमने उसको रिमाइंडर भेजा था, हमने उसको ईमेल करके अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। अपील ट्रिब्यूनल ने साफ शब्दों में कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे ऑर्डर्स हैं जहां पर एक बार जब अग्रीमेंट हो जाता है होम बायर और बिल्डर के बीच में, यानी ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में, जहां पे टाइटल आप दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे के नाम पर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। खास करके जब डिले हो रहा है पेमेंट में होम बायर की तरफ से, तो आपको वो पेमेंट लेने के लिए जो लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, आपको उनका इस्तेमाल पहले करना चाहिए और उसके जरिए नहीं होता है तब आगे चलकर जो भी प्रोसेस होगा वो होगा। पर यहां पर एक होम बायर केवल डिले इन पेमेंट की वजह से, डिले इन पेमेंट में कह रहा हूं, ये नहीं है कि आप पेमेंट नहीं ही करेंगे, ऐसा नहीं है, वो तो फाइनल ऑर्डर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर डिले इन पेमेंट की वजह से बिल्डर आपका अग्रीमेंट, घर वाला जो अग्रीमेंट आपने उसके साथ किया है, वो कैंसिल नहीं कर सकता। बहुत मायने रखता है बहुत से लोगों के लिए। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कोई कारण हो जाता है, कुछ रीजंस हो जाता है। यहाँ तो बिल्डर ने ओसी तक नहीं लाया, पार्ट ओसी उसको मिली थी, जिस फ्लैट में, जिस फ्लोर में फ्लैट था वहाँ ओसी भी नहीं था, और फिर भी वो बिल्डर कह रहा था कि हम कैंसिल कर रहे हैं, जबकि होम बायर ने 95% भर दिया। सोचिए होम बायर के लिए कितना बड़ा झटका। उसने 2014-15 जब भी घर बुक किया तब 2.5 करोड़ का था, आज न जाने वो घर की कीमत कितनी हो गई होगी। उसके लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है ना। और वही अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी कहा कि ये होम बायर के साथ गलत होगा और बिल्डर उसको रीसेल कर देगा तो उसको तो आज के रेट में जो भी है वो प्रॉफिट भी मिल जाएगा, तो होम बायर कहाँ जाए। तो इसके लिए एक पार्शियल ऑर्डर है, अभी इसके ऊपर सुनवाई होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल में।
फाइनल ऑर्डर आएगा तो क्या आएगा वो अलग चीज़ है। पर फिलहाल के लिए एक होम बायर अगर डिले करता है पेमेंट में, जो बहुत बड़ी बात है, पर डिले कर रहा है, तो डायरेक्टली बिल्डर कैंसिल नहीं कर सकता उस अग्रीमेंट को। और अगर अग्रीमेंट को कैंसिल करना है तो पहले लीगल रेमेडीज यूज किया जाए कि वो पेमेंट बिल्डर होम बायर से लीगली कैसे वसूल सकता है वो देखा जाए। अगर वो भी फेल हो जाता है तब जाकर कहीं आगे कैंसलेशन या जो भी तरीका होगा वो जाएगा। पर पहला है कि बिल्डर लीगल रेमेडीज ट्राई करे जिसके ज़रिए होम बायर वो पैसे दे। और कई दफ़ा हमने देखा है होम बायर पैसे देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इतने सालों तक जो अटके थे वो, और घर के पैसे दे चुके हैं, घर 10 साल पहले बुक किया है एक रेट में, आज वो रेट में घर नहीं मिलने वाला है कहीं, तो होम बायर पैसे देना चाहते हैं पर कोई ना कोई कारण होता है, बिल्डर भी गलत होता है कई दफ़ा। यहाँ तो ओसी भी नहीं थी जिस फ्लैट के लिए होम बायर लड़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि squarefeetindia.com के वेबसाइट पर हमने ये आर्टिकल डाला हुआ है ऑर्डर का, आप पढ़िए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। ये वीडियो यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल स्क्वायर फिट इंडिया को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, सेव करें और उन लोगों तक शेयर करें जिन्होंने घर लिया है पर कुछ कारणवश शायद उन्हें डिले हो रहा है पेमेंट करने में और घर मिलने में भी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है, उनके लिए बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में भी देख पाता हूं, और जिस तरीके से फेसबुक पर, यूट्यूब पर नंबर बढ़ रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों के प्यार के लिए, स्नेह के लिए दिल से आभारी हूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।